देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको जो दिया है, मैं कहता हूँ पुराने नियम नए नियम में अभी तक किसी को नहीं दिया। मैंने मूसा के बारे में भी पढ़ा, जी हाँ, एलिया के बारे में भी पढ़ा, और भी बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। जो कुछ उसने चिन्ह चमत्कार किया मूसा के टाइम, ये टाइम उससे बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए स्पष्ट बनाया है। कुछ अलग है। मैं बड़े या छोटे करने की बात नहीं करता, मैं किसको डाउन नहीं करता। आई एम सॉरी टू से, मुँह से निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप पर कुछ अलग सा दिया है, क्योंकि मूसा को चुना, और मूसा एक हथियार होता है। आपकी जैसा मेरे जैसा ऑर्डिनरी इंसान था, इब्राहिम भी इंसान था, पर उसने विश्वास किया। तो मेरे को परमेश्वर ने ये कहा, मैं बताता हूँ क्या बोला उसने, 2-3 बातों में बताऊंगा। उसने कहा कि मैंने तेरे को राई के दाने जैसा विश्वास दिया है, और ये भी कहा कि तेरे को बाइबल पढ़ना पड़ेगा और उपास और प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, 3 बार 4 बार बोला। मैं बोला यार तूने मालूम, मैंने सुना है, तो मैं पढ़ता हूँ। दिस इज अ बाइबल, कुछ मेरे को अच्छा लगता है वो गिफ्ट मेरे को मिल जाता है। जैसा उत्पत्ति का 3 उच्चार हो, मैं सारे पृथ्वी के पास जितने भी है मसीह के लोग, उन सबको बताना चाहता हूँ, सभी को बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ चुका है। मैंने कहा जब भी मैं प्रार्थना करूँ तो लोगों को दर्शन दे, बोला मैं दूँगा। और ये स्पेशल जब रात को मैं प्रार्थना करूँगा, बोलूँगा उत्पत्ति का 3 उजाला होता, आप उजाला देखो, दिन का उजाला, और आप यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह आपको टच करेगा, आपसे बातें करेगा, आपसे खाना खाएगा। रेवल्यूशन 3 का भी इसमें लिखा है, मैं दरवाजे पर टक करता, जो दरवाजा खोलेगा मैं दरवाजा खोलूँगा, मैं इसके साथ वो मेरे साथ भोजन करेगा। अच्छा, और मैंने यार इब्राहिम के बारे में भी सुना कि इब्राहिम के पास ये खाली सुना, पढ़ा नहीं, खाली सुना मैंने कि इब्राहिम ने जब दरवाजा खोला तो प्रभु यहोवा उसके साथ में 3 जन थे। तो मैं सुना, मैं बोला अरे ऐसा खाली है। मैं बोला मैं प्रार्थना करूँगा वही जो इब्राहिम के पास आए थे 3 जन, वो अभी आएंगे आपके पास और आपसे खाना खाएंगे। एक विश्वास वो बताया, खाली एक ही बार सुना, एक ही बार, और परमेश्वर ने मुझको दिया। मैं कहता हूँ मैं जो भी हूँ उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह से, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, मैं तो उसके नाम की बड़ाई करना चाहता हूँ कि उसने मुझको चुना, आपको चुना, हम सबको चुना है। तो मेरे को स्पेशल मसीह विरोधी के लिए चुना, जी हाँ। और एक चैलेंज करता सारे पृथ्वी के लोगों को, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, सारे पृथ्वी के लोग मेरे को ये जो वीडियो है सबको फॉरवर्ड करो। मैं आपको एक बताता हूँ, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ मेरा है आज से तेरा, जो तेरा है वो सब मेरा है। तो पवित्र शास्त्र में कहता है कि सर्वप्रति का अधिकार मुझको दिया गया, जी। अगर उसका जो कुछ है वो आपका भी है, अगर विश्वास करो आपका, वो आपका भी है, मेरा भी है, हम सभी का है। सर्वप्रति का अधिकार आपके पास है, जी। आपको यीशु मसीह ने कहा है पवित्र शास्त्र में कि तू जिसके पाप क्षमा कर उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिसके तुम रखो उसके रख दिया जाएगा, जी। आपको अधिकार है। अगर कोई मर भी गया रहे, मैं आपको बताता हूँ, आपको अधिकार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र पुत्री कहलाओगे। अगर आप उसके विश्वास करते हैं कि आप पुत्र पुत्री हो उसके, तो आप वो सब कर सकते हो जो यीशु मसीह ने किया, जी। आप कोई भले नर्क में बैठा रहे, उसको बोलेगे इसके पाप क्षमा हो, तो उसकी क्षमा हो जाएगी। यीशु का लहू सख्त से आएगा, उसके पाप धो लेगा, और सर के दूध आएगा, उसको उठाएगा और लेके जाएगा सर। कोई बड़ी बात क्या परमेश्वर इससे बात नहीं कर सकता है यीशु मसीह? जी हाँ, कर सकता है। तो वो अधिकार मुझको दिया है परमेश्वर, क्योंकि मैंने विश्वास किया। मैं बताया जो भी मुझको दिया है उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह से मैं सिर्फ 0। रिपीट वन मोर टाइम, मैं सिर्फ 0। यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में कहा कि जैसे तेरा विश्वास तेरे लिए हो, वो आपके लिए होगा। जो जो मैं बोलूँगा, और आपके सर पृथ्वी पर नहीं, मैं बोलूँगा यीशु दर्शन दे, आपको दर्शन दिया, आपके साथ खाना खाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको सर घुमाएगा। ऐसा ही होना, अगर सर में घूम के आया तो मैं भी झूठा हूँ, वो झूठे तो मैं भी झूठा। पवित्र शास्त्र अगर झूठा है तो मैं भी बोलूँगा मैं झूठा हूँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यीशु से कहता है जब तक तो चिन्ह चमत्कार देखे नहीं सृष्टि करेगा। राजा कहता है जा तेरा बेटा जीवित है। तो मैं बताया वो करने वाला वो है, पर आप ये सब देखने वाले हो। और भी बहुत से बताया, और मैं एक विनती करता हूँ आप सभी से। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज आप रिसीव कर। अगर यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाए, तो आज मैं कहता हूँ आपकी चर्च में प्रॉफिट बजेंद्र राम का निर्णय है, जी हाँ। आपकी चर्च में मैं सुना है हज़ारों लाखों लोग आते हैं, जी हाँ। और भी दूसरे पास्टर्स है, चाहे इंडिया में या फॉरेन में, दुनिया में किधर भी बैठे हो, आपकी चर्च में भी 1000 लोग आता है, लाखों लोग आता है।
वैसे मैं टीबी जशवा का सुना कि वो अभी 3 मिलियन लोग जहाँ पे बैठ सके, BBC न्यूज़ में देखा वो लोग अभी चर्च बना रहे हैं, टीबी जशवा, जो इंडिया में भी आया। तो मैं कहता हूँ कि जितने लोग आपकी चर्च में है, आप कोई भी रोटी रखो, भले 2 रोटी रखो, 4 रोटी रखो, 5 रोटी रखो, मछली रखो, वेज रखो, या क्या बोलते पनीर रखो, जो भी आप खाना रखोगे, और हम प्रार्थना करेंगे और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाएंगे। वही रोटी वही खाना उठा के आपके मुंह में डालने वाला, आपको खिलाएगा, और आपका पेट भरेगा तो भी वो खाना खत्म नहीं होगा। क्या परमेश्वर के लिए संभव है? आप अपने आप को विश्वासी कहते हो? जी हाँ, मैं जानता हूँ आप विश्वासी हो, तो मैं ऐलान करता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे को राई के दाने जैसा विश्वास दिया है। आप समझ सकते हो राई का दाना विश्वास क्या है? बाइबल में लिखा है, मत्ती 21 का 20 का 21 लिखा है, या 22 से कुछ है। तो कहता है अगर तू पहाड़ को भी करेगा तो हट जाएगा। तो मैंने कहा कि उसने कहा, ये मैं विश्वास करता हूँ उसने मेरे को दिया है, पर वो क्या है, मेरे को बाइबल पढ़ना है, मेरे को सीखना है। मेरे को अभी तक वो उसने एक और मेरे को कहा है, एक और बात कही है जो मेन बात है। उसने कहा कि मैं तेरे को बहुत सारी शक्तियाँ देने वाला हूँ। जी हाँ, तो यानी कि और तू प्रार्थना कर और आज मैं तेरे शक्तियाँ दूंगा, ऐसा बोला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने वो प्रार्थना किया है कि समझो अभी कोई मर गया रहे, और यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उसको अपने हाथों में उठाया, यीशु का लहू आके उसके बॉडी को वॉश कर दिया है ना। आप देखिएगा ये सब होते हुए, और मैं चला, अरे वो सर्ग नहीं क्योंकि नर्क में था। वो लोग आपको गवाही देंगे, मैं बोलूँगा यीशु उसको लेके आता, उसको लेके आता। कि एक अच्छी बात मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि मैंने यीशु से वो एक वरदान मांगा। मैंने कहा कि मैं एक और वरदान मांगा जो मैंने अभी नहीं बताया, पर मैं जरूरी है वो नहीं बताऊँगा तो ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जरूरत है। मैं रो रहा था रात को, मारा जब रहा था, मैं बोला तो सुनता है, एक रात को तो बात नहीं है, दूसरे दिन बात की। वो बोला बोल क्या बोलता है? मैं बोला मैं जिन की बात नहीं, सब लोग सर में चढ़ा। तो उसने वो नहीं दिया, बोला नहीं ये नहीं दूंगा, पर मेरे को वो दिया जो पवित्र शास्त्र का जैसा वचन पहुंचा, परमेश्वर बातें की। तो परमेश्वर से आपकी मदद की। आज मसीह में जो भी पास्टर हो, बिशप हो, लीडर्स हो, जो भी मसीह के दास हो, दासी, आपकी मदद करना चाहिए। जी वो आपसे प्रेम करता है। मैं बताया मैं सब जीरो हूँ, कुछ भी नहीं, और उसने वो सब किया है, इसलिए मैं बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ सेवकाई करना चाहता हूँ। जी मेरे को कोई चाहिए जो स्पॉन्सर करे, साथ में खाए। मेरे राइट साइड में यीशु मसीह है, लेफ्ट साइड में आप सब लोग, आपकी साइड में भी है यीशु मसीह। पर आपका विश्वास है, मेरा विश्वास है, पर वो देने वाला परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। आप उसके साथ खाना खाना चाहते हो, स्वर्ग देखना चाहते हो, आप अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हो, वो इस पृथ्वी पे आ चुके हैं। क्योंकि अगर हम एक झूठ बोलते, एक ही झूठ हम बोलते, अगर उसको बुलाएंगे तो आएंगे नहीं, और हम स्वर्ग में सब नो एंट्री का बोल पाएंगे। जिस तरह मैंने कहा यूहन्ना 9:31 कि हम सब पापी है, उसकी भक्ति करेंगे, उसका आज्ञा पालन करेंगे तो वो हमारी सुनेगा। जी हाँ, हमें से कोई भी पास्टर हो, बिशप हो, लीडर हो, विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, एक झूठ बोलते स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पाप करेंगे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्षमा नहीं मांगे क्षमा नहीं करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और हाँ, मेन बात ये, घमंड करेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे, तो भी नर्क के दरवाजा हमारे लिए खुला है, सब नो एंट्री का बोर्ड पाएंगे। भले आप कितने भी बड़े हो, भले आपको लाखों करोड़ और गोलों को जानते हो, पर हमको जिस तरह सब 12 शिष्य कह रहे थे, मैं बड़ा, यीशु से बच्चे को बीच में बिठा दिया, बोले जो इसके समान है वही बड़ा। मैं कहता हूँ कि हम सबका अगर कोई है तो हमको छुपने का है, हम सबको मिलकर काम करें। आज देखो कितना प्रॉब्लम्स बढ़ गया है मसीह के में। जो मैंने सुना MP में चर्चेस बंद हो रहे, उधर लफड़े हो रहे, इधर लफड़े हो रहे। कहता है जब पाप बढ़ेगा तो अनुग्रह 100 गुना और बढ़ेगा। जी यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मैं कोई आप चाहे विश्वास करो ना करो, पर मैं एक खाली बात बताऊंगा। जिस तरह पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह जब जैतून के पहाड़ पे था तो एलिया और मूसा उससे मिलने को आया। जी हाँ, तो
पतरस ने कहा मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक एलिया का, एक मूसा का, एक तेरे लिए। तभी स्वर्ग में से आवाज़ गूंजी कि ये मेरा पुत्र है, तुम उसकी सुनो। और धुआं ही धुआं था, कोई दिखाई नहीं दिया, खाली धुआं दिखाई दिया। और उसमें क्या दिखाई दिया? यीशु मसीह। तो ये जब वचन मैंने सुना, यीशु मसीह ने मेरे लिए भी वही कहा। ये नहीं कहा कि लोगों को कहा कि ये हरीश बलानी की सुनो। मैंने बताया मेरा नाम बलानी है, वो तो पास्टर, मैं बोलता है पास्टर, मेरे पास डिग्री तो है नहीं, मैं फॉरेन में पास्टर अपने को बोला था, मेरे पास डिग्री तो नहीं है। तो यीशु मसीह भी मेरे को पास्टर बलानी करके बोलता था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने अगर कुछ मेरे को दिया है तो सिर्फ आपके लिए, वो आपसे प्रेम करता है और आप सबको स्वर्ग में देखना चाहता है। चाहे देखो हम कितना भी कोशिश करें, हम अपने आप को बदल नहीं सकते। चाहे कितनी बाइबल की डिग्री आ रहे तो भी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। चाहे हजारों लाखों लोगों के लिए प्रार्थना भी किए तो भी हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। बड़े करोड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों चमत्कार हुए तो भी हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, जब तक हम उसके आगे का पालन नहीं करते, जब तक हम उसकी आज्ञा मेन जो दिया है प्रेम, वो नहीं करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते। जिस तरह अपने बेनिहीन, वो मैंने उसको फॉरेन में मिला कर किया था, स्पेनिश टाउन में आया था, जमैका वेस्ट इंडीज़। तो मैं उधर मिलने गया था, मीटिंग में था वो, मैं गया था। तो उसके गवाही आपने सुना है कि वो जब कहता है कि सपना देगा, पर सपना नहीं, इस रेल में था, वो मर गया था। स्वर्ग में यीशु मसीह ने कहा तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो लगा कि मैं जाने वाला हूँ। उसने कहा तेरी बीवी को क्षमा नहीं। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल, सिर्फ एक छोटी सी भूल हमको नरक में लेके जाए। पर उधर जो लेडी थी जो पियानो बजा रही थी, उसने कहा ये मैं बेनिहीन को जानती, इसको एक चांस। तो ये जब गवाही हमारे बीच में आई, हमारे बहुत से मसीह के लोग हैं, उन्होंने सुनी पर विश्वास नहीं किया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ चर्च में जाना, बाइबल पढ़ना या डिग्रियाँ होना हमको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, हमको उसका आगे का पालन करना। इसलिए यीशु मसीह ने उसकी गवाही, बोला कि गवाही दो। पर एक अच्छी गुड न्यूज़ क्या है कि आप जब तक फोन नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, चंद चमत्कार देखोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। मैं बताया कि मैं सिर्फ जीरो, मैं कुछ नहीं। अगर वो पृथ्वी पर आया है तो इसलिए आया क्योंकि मैं तो बोल रहा था कि शक्तियाँ देने वाला वो है, आपके लिए दिया है, आपके लिए चमत्कार करेगा। पर विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे करना, मैं कुछ भी नहीं। पैसे से प्रार्थना कैसे बड़े बड़े चमत्कार हुआ है, मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ और बोला है, पर मैं जानता ये वीडियो को थोड़ा लंबा होते जा रहा है। मैं इसको 2 कट में करके डालूंगा ताकि 1 पार्ट रहे, 2 पार्ट रहे, ताकि यूट्यूब में आराम से आप देख सकते 10, 23, 24 मिनट जो भी हो गया है। पर एक बार वापस मैं कहूँगा कि आप सभी का नाम 7.4 अरब पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, और सबका नाम सबकी किताब में लिख दिया जाए, क्या उसने वो दिया है। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चीज़ का नाम लेना है, भक्ति करना है, क्षमा मांगने, क्षमा करने का। और हम देखते हैं अगर कोई, मैं न प्रॉफिट बजिंदर को जानता, ना अंकल नेरोला को जानता हूँ, पर न मैं आपको जानता हूँ। आई डोंट नो आप कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को मालूम। मेरे को कोई उनके लिए कोई शिकायत है या मैं उनके लिए कुछ बुरा बोलना चाहता हूँ। आप सबको चुना है, परमेश्वर आपको खड़ा किया, आपके थ्रू बहुत बड़े चमत्कार करता है और आप सभी को स्वर्ग में देखना चाहता है। मेरे को नहीं मालूम आपका जीवन क्या है, आपने क्या क्या किया है, क्षमा किया है नहीं किया है, यहाँ क्षमा करते हो या क्या झूठ बोलते हैं नहीं बोलते, क्या सभी पास सभी मसीह के दास और दास, मैं नहीं जानता। पर हम सबका न्याय होने वाला है, आपका मेरा, मैं भी आपके बीच में वो लाइन में रहूँगा जो जहाँ पे आप लोग रहने वाले हैं। तो एक गुड न्यूज़ क्या है कि परमेश्वर और बहुत कुछ मेरे को बताया है और मैं सेकंड में मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। पर आप सबसे विनती है कि आप सब लोग मेरे को प्रार्थना याद रखें।